नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद क्षेत्र के खरिंडवा गांव पहुंची है। यहां हमने सुरेश कुमार जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके कारण आर्थिक और दैनिक जीवन की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं सुरेश कुमार जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम एक बार फिर से ऐसे ज़रूरतमंद और असहाय परिवार के पास पहुंची है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, यहां पर अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाड़ी आ चुकी है। साथ ही यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी पहुँच चुके हैं। एक फ्लैक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम का एक बहुत बड़ा फ्लैक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के पास राहत सामग्री लेके जाया जा रहा है। तो दर्शकों, हम भी परिवार के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये राहत सामग्री इस परिवार को कौन सी बार प्रदान की जा रही है। साथ ही जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो आज इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर पहुँचे हैं। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बच्चे साधु नहीं लेकिन संत जैसे आचरण वाले होंगे। वो ना तो हिंसक होंगे ना लोभी। उनका लक्ष्य होगा ज्ञान, ध्यान और सेवा। ये है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया नवयुग का मनुष्य। अब सतयुग सिर्फ एक विचार नहीं, अब हर आत्मा खुद अनुभव कर रही है कि वो बदल रही है। संत रामपाल जी महाराज के शब्दों में अब तुम पढ़ नहीं रहे, बल्कि तुम अब जी रहे हो सतयुग। दर्शकों, इस समय हम परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये परिवार का घर है। परिवार के घर की स्थिति आप देख सकते हैं दर्शकों। ये परिवार का मेन गेट है, जिस पर ना ही कोई दरवाज़ा है, ना ही कोई लोहे का गेट है। बिना गेट का ये मकान बना हुआ है। आप चौखट की हालत देखेंगे तो चौखट कभी भी निकल सकती है। बिल्कुल ही दीवार से अलग हो चुकी है चौखट, और गैप्स देख सकते हैं। अंदर आके मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी वो दिखाएं कि किस प्रकार से जो दीवार है, दीवार से ये चौखट बिल्कुल ही हट चुकी है। आप देख सकते हैं दरारें कितनी आ चुकी हैं चौखट में, कभी भी ये चौखट गिर सकती है। आप देख सकते हैं दर्शकों, परिवार के छत की हालत देख सकते हैं अंदर आते ही, कि ऊपर ये बल्ली लगाई गई है कि ताकि जो कड़ियों वाला ये मकान है, और ताकि ये कड़ियाँ जो हैं नीचे ना गिर जाएं, ये छत ना नीचे गिर जाए, इसलिए ये बल्ली लगाकर सपोर्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत है इस मकान की। साथ ही आप यहाँ देखेंगे मकान के जो ये है कमरा बना हुआ है, ये इस मकान में 2 परिवार रहते हैं, और जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी जा रही है, उस परिवार को एक कमरा है, उस परिवार का ये एक कमरा है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा है इस परिवार का, कमरे का। दरवाजे की भी जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं चौखट पे बिल्कुल दीमक लगे हुए हैं, बिल्कुल चौखट ख़त्म हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सीमेंट भी उतरना शुरू हो गया है दीवारों पे से। साथ ही आप इस फ़र्श की हालत देखेंगे तो फ़र्श बिल्कुल कच्चा है। गारे की, मिट्टी की लिपाई इस फ़र्श की हुई है। तो दर्शकों, ये कमरे के अंदर हम पहुंच चुके हैं। परिवार का ये कमरा है, आप देख सकते हैं। फ़र्श तो पक्का है, लेकिन आप इस कमरे की कंडीशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है ये।
आप यहाँ देख सकते हैं कोई वायरिंग नहीं है। स्विच बोर्ड्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, कोई बोर्ड्स में प्रॉपर बटन्स वगैरह नहीं है ठीक से। ये आप खिड़की की कंडीशन देखेंगे, खिड़की का ये शीशा टूटा हुआ है, खिड़की भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में ये खिड़की है। और इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं स्लैब कितनी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही होगी कि स्लैब की वजह से जो पेंट हुआ है दीवारों पर वो भी उतर चुका है। साथ में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये मिट्टी की चिनाई की दीवार है, तो ये सारी मिट्टी यहाँ पर झड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि कड़ियों वाला कमरा है, ये ऊपर छत जो है वो कड़ियों की है, कोई वायरिंग नहीं है, कोई पंखा नहीं है परिवार का के पास इस कमरे के लिए। और आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन में ये परिवार रह रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लैब कितनी ज़्यादा है, तरेड़े आप देख सकते हैं कितनी आ चुकी हैं कमरे के अंदर। जगह जगह पर आपको तरेड़े दिखाई दे रही हैं कमरे के अंदर, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, ये कमरे की स्थिति है परिवार की, जहाँ पर परिवार रह रहा है। बाहर आते ही दर्शकों, कमरे के साथ ही यहाँ पर ये इस परिवार का शौचालय बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस शौचालय का ये दरवाज़ा बनाया हुआ है परिवार ने अपने लिए। तो आप दरवाजे की कंडीशन भी देख सकते हैं, कितना गैप है दरवाजे में, बिल्कुल लक्कड़ जो है वो जर्जर हालत में है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फट्टा नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन में है। अंदर से आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है टॉयलेट बाथरूम की भी। चारों तरफ आप देख सकते हैं दीवारों में तरेड़े ही तरेड़े हैं। और साथ ही ऊपर से जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा लटकी हुई हैं बाथरूम के अंदर को आप देख सकते हैं। और बाथरूम की जो दीवारें हैं वो पूरी प्रॉपर ऊपर तक नहीं गई हुई हैं, सिर्फ टेम्परेरी सा परिवार ने अपने गुजारे लायक छोटी छोटी दीवारें करके, एक कह सकते हैं कि एक सेफ्टी के तौर पे उन्होंने एक छोटी छोटी सी दीवारें बनाकर अपना गुजार बसर करने के लिए ये शौचालय बना रखा है, बाथरूम बना रखा है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ से 2 स्टेप ऊपर उठते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। और सीढ़ियों से आप देख सकते हैं सीढ़ियों की हालत भी कि यहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ साइड्स में आप देख सकते हैं कोई रेलिंग नहीं है, ऊपर जाते हुए कोई रेलिंग नहीं है। यहाँ से बच्चों के गिरने का भी डर है, किसी का पैर फिसल जाए वो भी गिर सकता है। यहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। ऊपर आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार ने अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह पक्की कर यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के लिए यहाँ पर जगह बनाई हुई है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार ने अपने लिए रसोई की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर ये परिवार का चूल्हा है जो उन्होंने ऐसे ही ओपन रखा हुआ है। यहाँ पर ये पानी की बाल्टी रखी हुई है परिवार ने अपने लिए खाना बनाने के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं चूल्हे की हालत बिल्कुल ख़राब है। एक ही बर्नर है चूल्हे में, वो भी बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है, दूसरा बर्नर तो है ही नहीं। साथ ही उसका ऑन करने का स्विच बटन भी जो है वो नहीं है इसमें चूल्हे में। और सिलेंडर भी आप देख सकते हैं यहीं बाहर ही रखा हुआ है परिवार ने। तवा भी परिवार ने बाहर ही रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक ये छोटा सा डब्बा रखा हुआ है परिवार ने रसोई के नाम पर। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे बाहर ही परिवार ने अपने पानी की व्यवस्था की हुई है, जो कि एक टैंक के माध्यम से यहाँ पर करी हुई है। ये एक ब्लू से कलर का ड्रम सा है टैंक, इसमें पानी का स्टोर रखा हुआ है परिवार ने अपने लिए गुजर बसर के लिए। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि परिवार जो बर्तन धो के अपने वो यहीं पर ही बाहर खुले में ओपन रख देता है, आप देख सकते हैं। अंदर आते ही एक कमरा ऊपर भी ये बना हुआ है परिवार के लिए। और ये 4 इंच की दीवारें हैं, आप देख सकते हैं दीवारों की कंडीशन कि इसके ऊपर कोई प्लस्तर नहीं है, सिर्फ सीमेंट की चिनाई की ये दीवारें हैं, आप देख सकते हैं। और चौखाटें भी आप देख सकते हैं टेम्परेरी लगाई हुई हैं यहाँ पर, बिल्कुल प्रॉपर चौखाटें नहीं हैं, आप देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन में है, हिल रही हैं ये चौखाट, आप देख सकते हैं। दरवाजे की भी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत जर्जर हालत में ये दरवाज़ा लगाया हुआ है परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए, आप देख सकते हैं सारा पेंट उतर रहा है दरवाजे का। साथ ही अंदर आते ही परिवार ने अपने रहने के लिए एक ये मंजे की व्यवस्था करी हुई है। और आप यहाँ पर भी देखेंगे दीवारों की कंडीशन कि दीवारों में कोई भी सीमेंट प्लस्तर नहीं हुआ है, सिंपल चिनाई की ये दीवारें हैं, आप देख सकते हैं। बर्तनों की व्यवस्था भी परिवार ने अपनी यहीं पर एक सेल्फ लगाकर करी हुई है,
तो दर्शकों, हम मिलते हैं परिवार से और बातचीत करते हैं कि वो किस प्रकार से इन हालातों में अपना गुजर बसर कर रहा है परिवार। दर्शकों, हम परिवार के पास पहुंच चुके हैं, हमारे साथ परिवार बैठा हुआ है यहाँ पर। परिवार से बातचीत कर लेते हैं, परिवार के मुखिया से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश जी, आपको क्या परेशानी है? आप मेरे को अस्थमे की बीमारी है जी। जी हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए मैं काम धंधा कर नहीं सकता जी, सांस चढ़ता है मेरे को, जी सांस फूलती है, इसलिए नहीं जा सकता, कारोबार का कोई है नहीं। जी जी घर वाली है, थोड़ा मजदूरी करने जाती है खेतों में, जी तो उसी से गुजारा बसर हो जाता है जी। जी इससे ज़्यादा तो कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है, जी लड़की है ये भी छोड़ चुकी है, साल हो गया स्कूल को। जी जी बस अभी तो कोई साधन है नहीं जी। जी। कितने सदस्य हैं परिवार में आप? हम 4 हैं जी। 4 सदस्य हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक बेटी है, उसकी 2 साल पहले शादी करती है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद थोड़ा अभी कुछ साधन तो हुआ नहीं, घर पे ही बैठा हूँ। जी। तो सर, आपको इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला? मेरे को जी साली है मेरी। जी हाँ जी, हाँ जी। उसने बताया मेरे को भी ऐसे ऐसे आपकी हेल्प हो जाएगी, जी तो इसलिए हाथ बढ़ाया था भी चलो हेल्प हो जाएगी जी। जी जी। तो हो गई जी। अब आ गए हैं लेके मेरे पास जी। कि आपको लगता है कि इससे आपका गुजर बसर अच्छा हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा जी। हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत उम्मीद है अच्छा। आपको? हाँ जी, हाँ जी, पूरी उम्मीद है जी। जी। हाँ बढ़िया जी, मेरा गुजर बसर हो जाएगा जी। इससे पहले जब से आपके पास ये अन्नपूर्णा मुहिम आज कौन सी बार पहुंची है आपके पास? मेरे पास पहली बार आई है जी मैम। पहली बार हाँ जी, हाँ पहुंची जी, है। हाँ जी। तो अब आपको लगता है कि आपका गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा मैम। जी। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सहारा लग जाएगा, हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा मैम। जी 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 हाँ जी हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि आज इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं। सर, आज इस परिवार के लिए पहली बार आप क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं? जी, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है, उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। 25 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है 1 पैकेट, 5 किलो आलू हैं, 5 ही किलो प्याज हैं, मूंग दाल है 1 पैकेट, चना काला है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है। ये 2 डिब्बे दूध के हैं अमूल के, जिसे कि सूखा दूध बोलते हैं। 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट हल्दी है, अचार है 1 किलो, टाटा चाय है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, टाटा का ही नमक है 1 पैकेट, ये आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 1 किलो का। 1 किलो साबुन है कपड़े धोने के लिए, और 4 साबुन है ये नहाने की, गोदरेज नंबर 1 की बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, और ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, वॉशिंग पाउडर जिसे बोलते हैं। जी और अभी बहन ने एक पंखे की मांग की थी, जी जी तो वो पंखा भी यहाँ पर अभी लेकर के पहुँचे हैं जी, जो आप अपने कैमरे के माध्यम से एक बार दिखा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पंखा है ओरिएंट का। तो ये भी अभी बहन जी के पास जो है पंखा नहीं था, ऊपर का पंखा 2 साल से ख़राब था, जी तो गर्मी में जैसे तैसे अपना ये समय व्यतीत कर रहे थे। जी तो सतगुरुदेव जी की दया से आज ये पंखा भी यहाँ पर इनके लिए गुरुजी ने भेजा जी। जी तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पूरा का पूरा रसोई में प्रयोग होने वाला राशन भेज दिया है, और साथ ही अभी तुरंत ही परिवार ने डिमांड करी थी कि हमें पंखे की आवश्यकता है, तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो परिवार के लिए ओरिएंट कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी का पंखा लेकर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज इस परिवार को राशन दिया जा रहा है, ये लगभग 1 महीने का राशन है। तो आगे परिवार को राशन की आवश्यकता हो तो परिवार कैसे आपसे संपर्क करेगा, और इसके अलावा कब तक परिवार को ये राहत सामग्री दी जाएगी? जी बिल्कुल, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। सतगुरुदेव जी इस परिवार की तब तक सहायता करते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, यानी कि ये परिवार जब तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर ना हो जाए, इस परिवार को रोटी कपड़ा शिक्षा मकान से संबंधित जो भी परिवार की आवश्यकताएं हैं वो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देते रहेंगे। और जब भी परिवार को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो सतगुरुदेव जी ने आप यहाँ पर अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड बनाया है, इस पर नंबर है, जैसे कि ये कार्ड अभी भाई साहब आपके लिए गुरुजी ने ये कार्ड भेजा है अन्नपूर्णा मुहिम का। जब भी आपको जरूरत हो आप इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी खाद्य सामग्री जो भी आपको आवश्यकता है वो मंगा सकते हैं जी। जी सर जी।
परिवार इस कार्ड के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक संपर्क सूत्र जारी करे हैं इस कार्ड के माध्यम से, जिसके तहत जो ज़रूरतमंद परिवार है, जब भी उसको राशन की व्यवस्था होगी तब भी उसको पूरे व्यवस्थित ढंग से उस तक राशन पहुंचाया जाएगा। ये नीचे संपर्क सूत्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन पर यह परिवार कॉल करेगा और तुरंत ही परिवार को राहत सामग्री पहुंच जाएगी। सर, ये परिवार आपसे कितने दिन पहले संपर्क करे जब आप परिवार के पास राशन लेकर पहुँचे? अगर 1-2 दिन पहले बताएंगे तो उसमें हमें थोड़ी सुविधा होती है, क्योंकि सतगुरुदेव जी के दया से बहुत सारे परिवार हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनको कि अन्नपूर्णा मुहिम की ये सुविधा उपलब्ध है। तो प्रतिदिन कोई ना कोई 1-2 किट 3 किट रहती हैं। तो अगर 1-2 दिन पहले बताएंगे तो वो थोड़ा सुविधा हो जाएगी, उस तरह से फिर समय को उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा ना। तो अगर 1-2 दिन पहले बताएं सुविधा रहती है, अगर साथ के साथ बताएंगे फिर भी सतगुरुदेव जी का देश है, प्रयास पूरा करेंगे। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर, वैसे तो अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में ही बहुत बड़ी मुहिम है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे क्या विचार रखा कि संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसा क्या कारण रहा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को स्टार्ट किया? देखिए बहन जी, एक दिन सतगुरुदेव जी एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। सतगुरुदेव जी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक परिवार ने, एक पिता ने बीमारी, भूख और गरीबी से तंग आकर स्वयं भी आत्महत्या कर ली और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। जब सतगुरुदेव जी ने इस खबर को पढ़ा तो उनके हृदय को बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। उसी दिन सतगुरुदेव जी ने सभी आश्रमों में संदेश भेजा कि जो भी इस तरह के परिवार हैं उनको ढूंढो और उनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता की जाए। तो इस तरह से सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। जी, तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम जो स्कीम चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखिए आज तक बहन जी हजारों परिवारों को सतगुरुदेव जी ने मकान बना करके दिए हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से भय के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी की दीवार गिर चुकी थी, किसी की छत गिरने वाली थी, किसी के दरवाजे ही नहीं थे। तो इस तरह से एक भय के माहौल में जो जीवन व्यतीत कर रहे, सतगुरुदेव जी ने ऐसे हजारों परिवारों को पक्के मकान बना करके दिए और उनको रोटी के तहत जो भी आप ये किट देख रहे हैं, इस तरह की किटें जब भी उनका सामान खत्म हो जाता है तुरंत भेजते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ चुके थे। सतगुरुदेव जी ने उनके दोबारा से विद्यालय में एडमिशन करवाया, न केवल एडमिशन कराया बल्कि उनको कॉपी किताब, बैग, वर्दी और जूते, जो भी उनकी ज़रूरत थी वो सारी पूरी की। फीस भी उनकी हर महीने सतगुरुदेव जी भरते हैं। जो ऐसे भाई थे इलाज कराने में सक्षम थे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, उनका इलाज सतगुरुदेव जी करा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत बड़ी मुहिम बनकर इस समय पूरे विश्व में उभरी है। जहाँ पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सतगुरुदेव जी सर्वप्रथम वहाँ पर अपनी सहायता भेजते हैं। जैसे पिछले काफ़ी समय से हरियाणा के अंदर वो एक बाढ़ का माहौल था। सतगुरुदेव जी के चरणों में, श्री चरणों में जिसने भी प्रार्थना की, सतगुरुदेव जी ने उस ग्राम पंचायत की, उस गांव की उतनी ही मदद की। चाहे किसी ने 10,000 फुट पाइप मांगा, चाहे किसी ने 30 मांगा, किसी ने 20, पानी निकालने के लिए किसी ने 4 मोटर, 5 मोटर, जितनी भी जिसने सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना की, सतगुरुदेव जी ने तत्काल उसकी जो प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वो तुरंत उनकी मदद की। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अनेकों कार्य सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। बेटियों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, स्कूलों में मिट्टी का भराव, अनेकों कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भक्ति मुक्ति का मार्ग जो चला है, वह सतगुरुदेव जी ने यथार्थ भक्ति मार्ग, जो पूरे विश्व में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। जो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ कर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो वो सभी प्रकार के नशे, मांसाहार और जो भी बुराइयां हैं, सामाजिक पाखंड, आडंबर, सब को छोड़ करके और सतभक्ति मार्ग को अपना करके जो मुख्य उद्देश्य जीवन का उसको पूर्ण करता है। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं, दहेजरी शादियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण करवाए जा रहे हैं, आँखों व दांतों की जाँच के कैंप सतगुरुदेव जी लगवाते हैं। तो अनेकों कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी समाज सुधार और समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। जो सतगुरुदेव जी कहते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य है ये है कि समाज को नशा मुक्त और दहेज मुक्त बनाना है। यानी कि एक ऐसा समाज
जिसमें कि बेटा और बेटी का जो फासला है वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने मिटा दिया। क्योंकि पहले बेटी बोझ लगती थी कि बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, जब भी बेटी पैदा होती थी तभी से उसके दहेज की तैयारियां शुरू हो जाती थी। लेकिन अब सतगुरुदेव जी ने ऐसा ज्ञान और ऐसा एक समाधान कर दिया है कि जो दहेज रूपी राक्षस है ये पूर्ण रूप से सतगुरुदेव जी ने समाज से ख़त्म कर दिया है जी। सर, ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ पाते हैं आप? देखिए बहन जी, आज प्रत्येक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और सतगुरुदेव जी ने अपने सभी शिष्यों का आदेश दे रखे हैं कि कभी आपके आसपास या आपकी जानकारी में कहीं पड़ोस में इस तरह का परिवार मिलता है, सूचना तत्काल जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी उस तक पहुँचाएँ। तो ऐसे ही भाई साहब का पता चला था परिवार का, फिर सर्वे हुआ और सतगुरुदेव जी ने पास किया, तो आज ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए यहाँ पर पहुँची है जी बहन जी। सर, इसका कोई, जैसे आज आप परिवार के लिए पूरी सामग्री लेकर पहुँचे, इसका कोई रिकॉर्ड भी रखते हैं आप? जी बिल्कुल, इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, 2 कापियाँ बनाई जाती हैं और एक कापी परिवार के पास रहती है, एक कापी जो है हमारे पास रहती है। ये आप यहाँ पे अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये 2 कॉपियाँ हैं, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी की पूरी 23 जो आइटम सामान दिया गया आज वो लिख दिया गया। अभी यहाँ पर एक पंखा और लिख के एंट्री कर देंगे जी। इस तरह से 2 कापियाँ हैं ये, तो एक परिवार के पास रहेगी और एक हमारे पास रहेगी। तो फिर हर महीने इन दोनों में एंट्री होती रहेगी और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जाता है। यानी कि पूरे का पूरा डाटा जो है वो हमारे पास रहता है और परिवार के पास भी रहता है। तो सर, क्या जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को राहत सामग्री मिलती है, इसकी कोई टर्म एंड कंडीशंस भी हैं? हाँ जी, देखिए बहन जी, जो भी परिवार असहाय है और अपना पालन पोषण स्वयं नहीं कर पा रहा है, उस परिवार को ये सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान करते हैं। उस परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह कार्य करता पाया जाता है, फिर सतगुरुदेव जी के द्वारा मिलने वाली सहायता बंद कर दी जाती है जी। तो ये कैसे परिवारों को दिया जाता है? मतलब किसी जाति धर्म को विशेष ध्यान रखते हुए दिया जाता है या किसी को भी ये प्रदान किया जाता है? जी नहीं, हमारे सतगुरुदेव जी जो है जाति पाति या धर्म को नहीं कहते। सतगुरुदेव जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और जाति तो जब सतगुरुदेव जी की वाणी है कि जब जाति नहीं जगदीश की हरिजन की कहाँ से होए, और जात पात के इस चक्कर में डूब मरो मत कोई। तो जात पात से ना तो सतगुरु जी का कोई लेना देना है और ना ही धर्म से है। सतगुरुदेव जी तो सभी के लिए हैं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा यानी कि बंदी छोड़ कबीर साहिब इस समय पृथ्वी पर विद्यमान है और सभी जो हैं, चाहे यहाँ पर हैं चाहे विदेश में कहीं पर भी हैं, सारी पृथ्वी पर उन्हीं के बच्चे हैं। तो उनके लिए कोई जाति धर्म नहीं है। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने कह सकते हैं स्वार्थ के लिए, ये अपनी राजनीतिक जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए यहाँ पर ये एक तरह समाज को बांट दिया है। परमात्मा स्वयं सबको एक करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो इससे कोई जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो गरीबी है या मजबूरी है वो जाति धर्म देख करके नहीं आती। जी बहन जी। तो दर्शकों, आपने संजीव जी के विचार सुने कि अन्नपूर्णा मुहिम वास्तव में ही अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है। आप फ्लैक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जैसा अभी संजीव जी ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी एक असहाय गरीब परिवार की हर ज़रूरत का ध्यान रखते हुए, किसी परिवार को रोटी की आवश्यकता है तो रोटी, दवाई की आवश्यकता है तो चिकित्सा, और किसी को शिक्षा की आवश्यकता है तो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है जी आपका? रेखा रानी है जी। जी बहन जी, हमने आपके घर की स्थिति देखी और आज आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भी भेजी है। इसके अलावा आपको और कोई ज़रूरत हो अपने परिवार के लिए? परिवार के लिए तो ऐसा है जी, देखो मेरे बच्चे दबने आड़े हुए भाई, बरसात में छत में भी पानी आता है और कंधों में भी पानी आता है जी। हाँ जी जी। मैं ये चाहती हूँ जी मेरे मकान बन जाए, मेरे बच्चे सेफ रहें जी। इसके अलावा और कोई ज़रूरत आपको? बस उसके बाद ही देखेंगे जी। बहन जी, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? मेरा पंखा ख़राब हो रहा है जी, 2 साल हो गए जी। बस पंखे की ज़रूरत है अब तो। मैंने पंखे की ज़रूरत है आपको जी। ठीक है जी। ठीक है। दर्शकों, ये आपने परिवार के विचार सुने। साथ ही हमारे साथ संत रामपाल जी के महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी। जी सर, अपना परिचय दीजिएगा। बहन जी, दास का नाम संजीव दास है और हम संत रामपाल जी भगवान जी के शिष्य हैं जी। सर, जैसे कि ये परिवार है जो
आज आप परिवार ने बताया कि आज परिवार के पास पहली बार आप ये राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं और परिवार की स्थिति भी हमने रूबरू किया, देखा हमने कि हाँ भी परिवार की छत भी बिल्कुल गिरने वाली है और परिवार ने भी कहा कि हमारी छत गिरने वाली है। साथ ही परिवार ने अभी पंखे के लिए भी कहा कि पंखा उनका 2-3 साल से ख़राब हुआ है, बिना पंखे के परिवार रह रहा है, तो इस पे आप विचार दीजिए अपने। तो सर किस प्रकार से इनकी मदद हो पाएगी इन चीज़ों के लिए? देखिए, जो बहन जी का मकान है और भाई साहब भी बीमार हैं, मकान बहुत ही जर्जर अवस्था में है, इनकी एक प्रार्थना बना करके हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में भेजेंगे। फिर जैसे ही सतगुरुदेव जी के आदेश होंगे, आदेशानुसार ही अगली कार्रवाई होगी। भाई पंखे की बात की है बहन जी ने, छत का पंखा ख़राब है, तो पंखे के सतगुरुदेव जी का आदेश है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और छत का पंखा जो है उसके लिए अभी एक बार हम आश्रम में बात कर लेते हैं और तुरंत अभी पंखा ले करके बहन जी को देंगे। जी सर। दर्शकों, परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जैसा कि अभी बताया हमें, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आपके लिए पूरी राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगा जी। हम हेल्प किए है जी, तो और परिवारों की भी बहुत हेल्प हो रही है। हम भी बड़ी तकलीफ में जी रहे थे, अभी हमारी थोड़ी हेल्प हो गई है, तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं सभी का। हाँ, आगे से भी बहुत धन्यवाद जो हमारी हेल्प की गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा भी गुरुजी सबको ऐसे ही हेल्प करते रहें, जैसे हमारी हेल्प हुई और की भी हेल्प हो, ये बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। हाँ जी। और जैसे आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, वो पढ़ते भी हैं? हाँ जी, एक लड़का पढ़ता है, बेटी छोड़ दिया, 1 साल हो गया इसको स्कूल छोड़े हुए। अच्छा। हाँ, बेटा भी पढ़ रहा है। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 10वीं में पढ़ता है मैम। अच्छा, 10वीं पढ़ता है। उसके लिए कोई आपको ज़रूरत हो किसी सामान की, वो बता देंगे मैम, जब ज़रूरत होगी आगे कभी आएंगे सामान में बता देंगे हम। जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम बता देंगे उसमें। हाँ जी, आगे डिमांड कर देंगे, जो कोई ज़रूरत होगी हमारे को वो आपकी डिमांड ले लेंगे हम। तो अब आपका जो गुजर बसर है वो अच्छे से हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। हाँ जी। कैसा लग रहा है बेटा आपको ये राहत सामग्री पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से आपका गुजर बसर हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी। बहन जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ये के बारे में? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, सभी समाज के लिए जी। हाँ जी, गरीबों को सहारा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहोगे आप? धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद है महाराज जी का। बहुत धन्यवाद। आपने मांगने खाने वाले देखे होंगे, ऐसा संत आपने पहली बार देखा है जो कुछ ले नहीं रहा है, सिर्फ दे ही दे रहा है। दे रहा है जी, है ना? हाँ जी। जी। धन्यवाद जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार भी खुश हो चुका है इस राहत सामग्री को पाकर। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत ही पंखा भेज दिया, इस परिवार में खुशियां भेज दी। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से पिता के समान, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे और आशा करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी सदैव ही इस प्रकार के कार्य करते रहें, ज़रूरतमंद लोगों तक उनकी टीम पहुंचती रहे और राहत सामग्री पहुंचाती रहे। अन्य और भी अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा
तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब